गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वायरसेस। पिछले वीडियो में हम क्या क्या कर चुके हैं, हमने क्या रीड किया था कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए थे हमने 5 ग्रुप्स में। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या रीड किया था, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। ये हम सब क्या कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं। सिर्फ हमारी 5th करेक्टरिस्टिक्स रहती है कौन सी, वायरसेस। 5th ग्रुप रहता है हमारा, 5th क्लास रहती है, वो कौन सी है, वायरसेस। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ वायरसेस के बारे में ही रीड करेंगे। तो वायरसेस आर द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, कि ये भी क्या हमारे, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रो, दे आर ऑल वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, कि ये क्या हमारे बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब अंडर माइक्रोस्कोप ही हम इनको सी कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन यूजिंग ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, की जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑर्डिनरी मतलब जो पुराने माइक्रोस्कोप हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उनकी हेल्प से हम इनको नहीं सीन कर सकते। उनकी उसको सीन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमारा एक मतलब यूज़ होता है। जैसे आजकल जो हमारा वायरसेस चल रहा है कोविड-19, उसकी ये पता लगाने के लिए कि वो किसी की बॉडी के अंदर है या नहीं है, उसको देखने के लिए उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। बिकॉज वायरसेस हमारे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं उसके अंडर हमें शो नहीं होते। दे शो फीचर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, के दोनों की करैक्टरिस्टिक शो करता है, दोनों के फीचर्स शो करता है, कि लिविंग की तरह भी बिहेव करता है और कई बार किसकी तरह, नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है वायरसेस हमारे। दे डू नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कि वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, when they infect a plant, animal or human body, they use host cell machinery to synthesize their proteins, grow and reproduce। कि वो किसी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर जब रहता है, किसी प्लांट की, कि जब हमारे जो वायरसेस किसी और की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो दे यूज़ होस्ट सेल मशीनरी। यानी होस्ट कौन है, कि जिसकी बॉडी के अंदर कौन रह रहे हैं, वायरसेस। कि प्लांट है, एनिमल है, कोई भी ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर वायरस है, उसको बोलते हैं हम होस्ट सेल। ओके, टू सिंथेसाइज देयर प्रोटीन्स, की उसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद ग्रो हो सकते हैं और रिप्रोड्यूस, यानी उसकी बॉडी से ही हर एक क्या लेते हैं, वो फूड लेते रहते हैं। ऑल वायरसेस आर पैरासिटिक मतलब विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। 7th क्लास में रीड कर चुके हो आप, कि जो किसी दूसरे बॉडी की कोई दूसरे की बॉडी के अंदर रहता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। ड्यू टू दीज फीचर्स दे फॉर्म ए यूनिक ब्रिजेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि वो लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं। एग्जांपल्स देखो, HIV, ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की वजह से क्या होती है, एड्स डिजीज़ होती है हमें, हेपेटाइटिस B और एबोला, ये हमारे क्या हैं, तीनों वायरसेस हैं। नेक्स्ट एक देखो, साइंस इन एक्शन में बैक्टीरियोफेजिस। देखो एक इसमें क्या है, बैक्टीरियो से क्या बनना, बैक्टीरियो। फेजिस क्या होता है, उसके ऊपर रहना, बैक्टीरिया के ऊपर रहना। तो देखो इसके अंदर, फेजिस आर द वायरसेस दैट हैव द टेंडेंसी टू इन्फेक्ट सर्टेन बैक्टीरिया, कि वायरसेस के अंदर क्या होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसको भी अफेक्ट कर सकते हैं, किसी बैक्टीरिया को भी अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी बैक्टीरिया के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, वो लीव, यानी उसके ऊपर भी रह सकते हैं, उसके ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी पोटेंशियल को साइंस ने क्या किया, एक मतलब अपना ट्रीटमेंट बनाया। किस चीज़ का ट्रीटमेंट बनाया, कि अगर किसी की बॉडी के अंदर क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है कोई, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने किसका यूज़ किया, वायरस का। कि वायरस उसकी बॉडी में जाएगा, एक स्पेसिफिक वायरस, यानी कोई भी वायरस, ठीक है, स्पेसिफिक वायरस क्या जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी जिसमें हमें उसको ट्रीट करना है, तो उसकी बॉडी में जाएगा। उसकी बॉडी में जाने के बाद वो वायरस क्या करेगा, जो हमारा बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देगा, सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगा। तो सारा फूड वो उससे लेता रहेगा, तो बाद में उसको क्या कर देगा, वो उस बैक्टीरियल का क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कम हो जाएगा। ओके, तो इस थेरेपी को बोलते हैं हम फेज थेरेपी। ओके,
कि इसमें क्या करते हैं हम, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए उसके किसका यूज़ करते हैं, वायरस का। वायरस को क्या कर दिया जाता है, उसकी बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कर लेता है, बैक्टीरिया के ऊपर सर्वाइव करना स्टार्ट करता है। तो वो बैक्टीरिया के ऊपर जब सर्वाइव करेगा तो हमारी जो डिजीज़ है, डिजीज़ अपना इन्फेक्शन जो उसका वर्क था वो स्टॉप कर देगी, अपना वर्क करना स्टॉप कर देगी। ओके, तो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। कि वायरसेस वैसे तो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म तो सारे लिविंग ही होते हैं, लेकिन हम फिर भी वायरसेस को हम क्या नहीं मानते, लिविंग क्यों नहीं मानते, हम उनको नॉन लिविंग कंसिडर क्यों करते हैं। नॉन लिविंग कंसिडर इसलिए करते हैं, उसके दो रीजंस हैं कि फर्स्ट तो क्या है, वो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रहते हैं। ये बात हमने पहले रीड कर चुके हैं कि वायरसेस हमेशा किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रहते हैं। दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर कॉल्ड पैरासिटिक। ओके, और दूसरा क्या है कि दे डू नॉट शो एनी रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो बाहर, किसी की बॉडी के बाहर। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, मतलब किसी की बॉडी के अंदर कर सकते हैं पर बाहर वो पहले तो सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। ओके।